हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। अमावस्यांत मार्गशीर्ष माह जो शुरू हो रहा है 24 नवंबर बृहस्पतिवार से लेकर 23 दिसंबर शुक्रवार तक 23 दिसंबर शुक्रवार तक। अब इस मार्गशीर्ष माह में पुराणों में जो महात्म्य लिखा हुआ है कि पूरे माह बहुत सारे चीजें नियम होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन चलो उस सारे नियमों आदि को छोड़कर जो भगवान ने खुद कहा है स्कंद पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, विष्णु रहस्य के अंदर, वो क्या है। और उसके अलावा बहुत सारे मंत्र तंत्र के जो भी ग्रंथ आदि है बड़े बड़े, उसमें भी। और वो क्या है तो वो सुनिए। तो जैसे भगवान खुद कहते हैं मार्गशीर्ष द्वादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को कोई भी मनुष्य अगर गाय के दूध से मुझे स्नान कराता है, किसी भी मंत्र या स्तोत्र से अभिषेक कराता है या स्नान कराता है, उसके सभी पापों का मैं विनाश कर देता हूँ। उसके पश्चात आगे लिखते हैं कि जो कोई मनुष्य पूरे मार्गशीर्ष माह में शालिग्राम स्वरूप की शिला मुझ पर या विष्णु के किसी भी अवतार मान लीजिए, अगर कोई भी मनुष्य इन मुझ स्वरूप के ऊपर मधु अर्थात शहद और शक्कर से स्नान कराता है, अभिषेक करता है, वह स्वयं स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा के समान सुख भुगतता है। और ये भगवान ने खुद कहा है। उसी प्रकार से जो कोई सिर्फ मान लीजिए सिर्फ पूरे महीने मुझे केवल दूध से भी अभिषेक करता है, नहलाता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर भी विजय प्राप्त करता है। जो कोई उपासक, जो कोई मनुष्य मार्गशीर्ष महीने में शंख में, ध्यान से सुनिए, शंख में तीर्थ का जल लेकर एक एक बूंद से, शंख में तीर्थ का जल लेकर एक एक बूंद से अगर मुझ पर अर्थात, ध्यान से सुनिएगा, मुझ पर अर्थात शालिग्राम स्वरूप पर किसी भी स्तोत्र से आप चाहो, विष्णु सहस्त्र ले सकते हो, पुरुष सूक्तम ले सकते हो अगर आता है तो, या फिर आप चाहो तो लघु विष्णु सहस्त्र नाम ले सकते हो, नारायण कवच ले सकते हो। शंख में वह भरकर शालिग्राम शिला के ऊपर अगर कोई अभिषेक करता है तो भगवान खुद कहते हैं कि वह उसके पितर जो है, उसके पितर जिनको मतलब मोक्ष नहीं मिला है, गति नहीं मिली है, वह हजारों सालों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं, पूरे वंश की वृद्धि करके पूरे वंश में सुख शांति समृद्धि देते हैं। और ये भगवान का कहना है। उसी प्रकार से अगर कोई सामान्य जन शंख में जल भरकर, सिर्फ जल भरकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी मनुष्य अगर मार्गशीर्ष माह में नदी, तालाब, कुएं आदि का जो जल होता है वह शंख में रखता है, वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कोई मनुष्य अगर मार्गशीर्ष माह में शंख के अंदर नदी का, तालाब का या कुएं का अगर कोई जल रखता है तो वह गंगा जल के समान होता है। कोई भी मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझ पर अभिषेक करके अर्थात शालिग्राम शिला या भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक करके उनके चरणों का जल कोई अपने सिर पर अगर लगाता है तो वो कहते हैं कि तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ है वह सब मेरी आज्ञा से उसको सभी प्रकार के पुण्य फल प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष माह में कोई भी मनुष्य शंख में पुष्प, शंख में जल, शंख में अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात आप चाहो तो शालिग्राम शिला के ऊपर शंख में पुष्प या पुष्प की पंखुड़ी या जल या गंगा जल या तीर्थ जल या सामान्य नॉर्मल जल और अक्षत थोड़े रखकर फिर भगवान को अर्घ्य देते हो। कोई भी मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो नारायणाय अर्घ्यम समर्पयामि ऐसे अर्घ्य देते हो भगवान के ऊपर, तो भगवान कहते हैं उसे अनंत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य मेरे मस्तक पर अर्थात भगवान शालिग्राम शिला या भगवान के ऊपर शंख में जल रखकर घुमाकर अपने घर में वो छिड़कता है तो उसके घर में कोई भी अशुभ या कुछ भी अशुभ कभी होता ही नहीं है, और अगर कुछ होता है तो वो सब दूर हो जाता है। और कोई भी मनुष्य जब मार्गशीर्ष माह में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि बजाता है
तो घर की सारी नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा सब नष्ट हो जाएगी। और ऐसा साक्षात भगवान श्री हरि ने स्कंद पुराण में कहा है, मैंने आपको वही कहा है। और अमावस्यांत मार्गशीर्ष माह जो है वह 24 नवंबर से आरंभ करके 23 दिसंबर तक रहने वाला है। तो बहुत सरल है, सहज है, इसमें कोई बड़े विधान आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक कोई सात्विक उपासना इस प्रकार से शालिग्राम शिला की या फिर भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गौर की हो, ये सारी चीज जो भगवान ने बताई है उसमें एक जो है वो है शंख का महत्व बहुत बड़ा है कि हर एक प्रयोगीय विधान के लिए शंख बहुत आवश्यक है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगता है और अगर आप यह विधान करते हो तो अवश्य हमें बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।